हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था। हिमांशी नाम की मेरी एक व्यूवर है, पर उनकी मम्मी ने कमेंट किया था। मम्मी उनकी मेरी वीडियो देखती हैं। सबसे पहले तो थैंक्स गीता मैम कि आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया, और मैं ये जो वीडियो आज का मैं बनाने वाली हूँ स्पेशली आपके लिए है, और आई होप कि आपको जो मेरा वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहे। तो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आपने कमेंट किया था कि बॉट नेक अगर प्लस साइज़ के लोग बनाते हैं तो किस तरीके से, मतलब उनके लिए बॉट नेक होना चाहिए जो कि जिससे घुटन भी ना हो और पहनने में भी अच्छा लगे। दूसरा कमेंट आपका ये था कि 42 साइज़ के 42 ब्रेस्ट साइज़ के लिए आर्म होल कितना होना चाहिए जिससे बैक साइड में झोल ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप बॉट नेक बनाते हैं तो प्रॉपर जो बॉट नेक का जो गला होता है वो पहले शोल्डर, मतलब उसके लिए मापना बहुत ज़रूरी है। बिना शोल्डर के सेम प्रोसीजर कॉलर वाले के लिए भी है कि कॉलर वाला और बॉट नेक का गला जब तक आप शोल्डर नहीं मापेंगे तो सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शोल्डर का माप लेना है। शोल्डर का माप लेने के बाद में जो बॉट नेक होता है प्रॉपर 5 इंच जो चौड़ाई होती है वो गले की, और जो लेंथ होता है वो 3 पे करता है जिससे वो गले तक आता है। ठीक है, और गले तक आता है तो पतले दुबले के लिए लोगों के लिए तो सही है, लेकिन जो हम जैसे हैं हेल्दी उन लोगों के लिए वो सही नहीं होता। उसमें ना चढ़ा चढ़ा सा लगता है, घुटन होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको किस तरीके से बनाया जाए कि जिससे घुटन ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बॉट नेक का जो मैंने डायग्राम रेडी किया है आपके लिए वो बता देती हूँ। तो इस डायग्राम में देखिए मैं आपको बता रही हूँ पहले क्या करना है। अगर आप बॉट नेक का टॉप बना रही हैं या ब्लाउज बना रही हैं, मैं आपको ब्लाउज का बताती हूँ। पहले आपको अपनी लेंथ लेनी है। अगर आप 15 की लेंथ की ब्लाउज बना रही हैं बॉट नेक, तो आप 16 का लेंथ लेंगी ब्लाउज का, तो वो 15 पे आएगा। 15 का जब ब्लाउज होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है पहनने में। और क्या होता है, अगर मान लो बैक साइड में आपको बल पड़ रहे हो, जैसे मतलब बल आते हैं ना बैक साइड में, पीठ में, कमर के साइड में, तो वो ढक जाता है, उससे अच्छा लगता है। बल दिखने पे भी ब्लाउज का लुक अच्छा नहीं आता। तो पहले क्या करना है, हम लोगों को लेंथ ले लेना है। लेंथ लेने के बाद हम लोगों को यहाँ से ये जो है इधर पे हम लोग पहले टिक मार्क लगाएंगे इसका, क्या बोलते हैं, ये जो शोल्डर होता है, तो पहले यहाँ पे शोल्डर का माप लगाना है हम लोगों को। ठीक है, शोल्डर का माप लगाने के बाद हम लोगों को आर्म होल जो आप बोल रही थी बॉट नेक के लिए जो आर्म होल होता है, अगर आप कट स्लीव सिल रही हैं, अगर कट स्लीव सिल रही हैं तो आपका आर्म होल होगा, देखिए इस साइड से जो वो होगा आपका 7। अगर आप कट स्लीव नहीं सिल रही है तो फिर आपका आर्म होल होगा 8 ही लेना है, कॉलर वाले के लिए भी और बिना कॉलर वाले के लिए अगर बॉट नेक सिल रही हैं तो। ठीक है, तो ये आपको इधर ऐसा निकालना है, और जो आप यहाँ से माप लगाएंगी 7.5 का, वो 7.5 भी आप इधर पे रखेंगी, तभी आपका ये प्रॉपर ये माप बनेगा। फिर यहाँ से आपको ब्रेस्ट लाइन, मतलब जो आपका ब्रेस्ट का जो माप है वो लगा देना है यहाँ पे, और उसके बाद 2 इंच मार्जिन आपको छोड़ना है। ये जो कपड़े का होता है सीधा लगाना है हमें। वेस्ट लाइन जितनी भी होगी वो हम फिटिंग के समय लगाएंगे, वो हम लोग अभी नहीं लगाएंगे। हम लोग जो ऊपर ब्रेस्ट का जो साइज़ है वही नीचे लगा देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे ना, यहाँ पे जब हम टक्स लगाते हैं तो आधा इंच टक्स लगता है तो 1 इंच का होता है, यानी डबल कपड़ा करके लेते तो 1 इंच अपने आप ही कम हो जाएगा और ये आपका वैसे ही शेप में आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कट करने की मतलब ज़रूरत नहीं है क्रॉस में, कि कमर के हिसाब से आपको फिट करने की ज़रूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं ऊपर। बॉट नेक के लिए हम क्या करेंगे, जैसे प्लस साइज़ वाले लोगों के लिए हम लोग यहाँ से 5 इंच लेंगे। ठीक है, 5 इंच, और यहाँ से 4.5 इंच। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 इंच है और यहाँ पे 4.5 इंच। ऐसा बॉक्स बनाना है हम लोगों को। जो आप इधर रखेंगी वही आपको इधर रखना है। 4.5 इधर है तो 4.5 इधर रखना है। फिर इधर आपको इधर से 1 इंच का, यहाँ पे लिखा भी है देखिए, 1 इंच का आपको ऐसा निशान लगा के इसको आपको पूरा ऐसे राउंड दे देना है। ऐसे स्केल भी मिलते हैं, राउंड शेप में भी आता है शेप देने वाला, वो आप उससे भी कर सकती हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप हाथ से भी कर सकती हैं। फिर यहाँ से आपको 1/2 इंच का ऐसे क्रॉस लगाना है, टिक मार्क करना है। इसके बिना कॉलर का ब्लाउज या बॉट नेक कभी भी अच्छा बन के नहीं आता। अगर आप ये नहीं छाटेंगी तो ये चौंच जैसा उठा रहेगा और जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये हम इधर पे निशान लगा लेंगे। जो हमने फिटिंग का यहाँ पे माप लगाया है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे फिटिंग का माप है, वहाँ से हम लोग इस पे इस पे डायरेक्टली आप स्केल से भी ऐसे माप लगा के फिर यहाँ से 1.5 इंच करके
ऐसे शेप दे सकती है, और डायरेक्टली आप इस कॉर्नर से जो आपको ये पॉइंट मिलता है उससे भी आप डायरेक्टली यहाँ पे 1.5 इंच, देखिए यहाँ पे लिखा है 1.5 इंच का लगा के ऐसे आप इसको शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ऐसा डायग्राम रेडी होता है। और जो ये एक्स्ट्रा आपको ये दिख रहा होगा इस साइड से, जो आपको ये एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ये है आगे का पार्ट जिसकी हम लोग छटाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ से जब तीरा छाट देते हैं ना, तो जितना यहाँ बचता है, जैसे ये मैंने जो ये वाला माप है, मैंने आर्म होल जो लिया था बॉट नेक के लिए, यहाँ पे तो मैंने लिखा मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपने मतलब कट स्लीव का कोई करना चाहता है, कोई स्लीव्स वाला करना चाहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप कट स्लीव कर रही हैं तो आप यहाँ पे 7 लीजिए आर्म होल, और अगर आप स्लीव्स वाला कर रही हैं तो आप 8 लीजिए। तो सपोज मान लीजिए ये 8 है, तो 8 में से अगर आपने यहाँ से 1/2 इंच कट कर दिया, मतलब हटा दिया, तो बच जाता है यहाँ पे 7.5। 7.5 का आधा कितना होता है, जितना होता है वहाँ पे निशान लगा के, टिक लगा के आपको 1/2 इंच करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टिक लगा के, इसका आधे का टिक लगा के वहाँ से आपको 1/2 इंच लेना है, और यहाँ से इस 1/2 इंच से मिलाते हुए इस कॉर्नर पे, जैसे पहले आपने यहाँ पे 1.5 इंच लिया था बैक साइड के लिए, वैसे ही आपको फ्रंट के लिए यहाँ पे 1/2 इंच लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये 1/2 इंच लिया है, ऐसा लेके आपको इससे ये मिला देना है। तो ये आपका फ्रंट का छटाई भी हो जाएगी। का जो मैंने आपको डायग्राम बताया, आई होप वो आपको यूजफुल होगा। लेकिन अब उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, फैब्रिक पे रख के ऐसे देखेंगे ना, सिलने के बाद, सिलने के मतलब स्लीव्स ज्वाइन करने के पहले आप ऐसे रख के देखेंगी, सॉरी, तो जो ऐसे दिखेगा ना, ये वाली चीज़ है वो आपकी ना 12 आनी चाहिए ब्लाउज में। कुर्ती में तो 13 आनी चाहिए, ब्लाउज में आपकी वो 12 आनी चाहिए। इसमें देखो 13 आ रहा है, कुर्ती में 13 ही आना चाहिए, ब्लाउज में 12 आनी चाहिए। और यही सेम ये बॉट नेक के लिए भी है कि जब आप बॉट नेक का कट स्लीव कर रही हैं तब भी, और स्लीव्स लगा रही है तब भी, एक बार ज्वाइन करने के पहले इस तरीके से रख के देखिए। अगर वो 12 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 12 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मतलब वो आपको 12 आपको तब के लिए रखना है कि वो सिलने के बाद 12 हो। तो आप 12 है तो 13 होना चाहिए, सिलने के लिए रखना है हम लोगों को। 1 इंच हम लोग को सिलने के लिए रखना है, और सिलने के बाद वो 12 होना चाहिए। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। अभी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे मुझे 12 चाहिए, ठीक है ना, तो ये देखिए, ये है मुझे 12 चाहिए, आगे 12 ही होना चाहिए। ब्लाउज अगर आप बॉट नेक सिल रहे हैं, कॉलर का सिल रहे हैं, इवन कोटी कटोरी वाला सिल रहे हैं, 4 टक्स वाला सिल रहे हैं, कौन सा भी, उसके लिए 12 चाहिए। तो आप इस 12 को इस तरीके से करेंगे ना, इस तरीके से, तो ये 6 पे आ जाएगा। ठीक है, 6 में आपको आधा इंच बढ़ा देना है, दैट मीन ये 13 हो जाएगा, सिलने के बाद ये 12 हो जाएगा। तो इसका यही एक तरीका है कि जिससे आपका कभी भी आगे झोल नहीं आएगा। ठीक है, और ये तरीका मैंने आपको बॉट नेक के डायग्राम में के लिए मैं बताया, बॉट नेक के लिए, उसमें आपका पीछे भी झोल नहीं आएगा। अब मैं आपको नॉर्मल ब्लाउज का भी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये नॉर्मल ब्लाउज़ का, जैसे कि कटोरी वाला ब्लाउज़ हो या 4 टक्स वाला ब्लाउज़ हो, उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, जो कि आपने 42 साइज़ की ब्लाउज़ के बारे में पूछा था, 42 ब्रेस्ट के साइज़ के। और सॉरी, मैंने वीडियो में अगर आगे 46 बोल दिया है तो वो गलती से निकल गया होगा। ये 42 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए, 40 के बाद जो भी है ना, 41, 42, 43, 44 तक आपको सबका जो शोल्डर है ना, वो 5.5 इंच ही लेना है। अब आप बोल रही होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप शोल्डर के अकॉर्डिंग करने लगेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती ही है कैलकुलेशन के हिसाब से। क्योंकि देखिए, कभी कभी सबका शरीर एक जैसा स्टैंडर्ड माप वाला नहीं होता। जैसे दुकान में हम जाते हैं तो स्टैंडर्ड साइज़ के कपड़े मिलते हैं, हम ले लेते हैं। किसी को हाथ लूज़ होता है तो हाथ टाइट कर लेता है, किसी को कमर से लूज़ है तो कमर टाइट कर लेता है। तो वैसे ही कुछ कैलकुलेशन का भी हिसाब किताब होता है कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट ज़्यादा है और शोल्डर उस हिसाब से कम है, तो उस हर जगह हम उस हिसाब से माप नहीं ले सकते। तो जितना कि मतलब मैं इतने सालों से सिल रही हूँ, मुझे समझ में आया है, मैंने हर तरीके के माप के ब्लाउज सिले हैं, तो उसमें मैंने यही पाया है कि जो 41, 42, 43, 44, 40 के और 44 के बीच के जो भी होते हैं, ज़्यादातर हैवी ब्रेस्ट होने की वजह से उसमें अगर आप ये कम रखेंगे, शोल्डर 5.5 तक ही रखेंगे, तो आपका कभी कंधे से भी नहीं उतरेगा, और जो आप झोल वाला सिस्टम बता रहे हैं कि झोल आता है बैक साइड में, वो भी नहीं आएगा। तो उधर आपको क्या करना है, शोल्डर आपको लेना है 5.5 इंच का,
और इसका जो आर्म होल है वो 6 ही आएगा अगर 40 के अंदर है। 35 से स्टार्ट हो रहा है और 40 तक है, ठीक है, तो वहाँ पे ये 5.5 हो जाता है। लेकिन 40 के बाहर है, 44 तक होता है, तो वहाँ पे ये 6 इंच हो जाता है, ठीक है। अगर यही 44 के बाहर जाता है तब ये 6.5 इंच होता है, ठीक है। उस तरीके से ये जैसे जैसे चेस्ट बढ़ता जाता है, ब्रेस्ट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसका माप में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप 42 का नॉर्मल कटोरी वाला ब्लाउज़ कट कर रही हैं या 4 टक्स वाला कट कर रही हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान दें कि आपको आर्म होल जो है वो 6 इंच का लेना है और जो शोल्डर है वो 5.5 इंच का लेना है। और उसमें जो नेक है वो हमेशा आप 2.5 का ही कट करें अगर डायरेक्टली आप कपड़े पे कट कर रही हैं। जब कैनवास पे कट करते हैं तो 3 इंच का हम कट करते हैं नेक पैटर्न के लिए। गला उतारने के लिए अगर आप कैनवास का इस्तेमाल कर रही है तो वहाँ पे आप 3 इंच का इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। लेकिन आप कपड़े पे कट कर रही हैं तो वहाँ पे आप 2.5 इंच का ही कट करेंगे। और जितना आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपने हिसाब से निशान लगा सकती हैं। मैंने आपको बस ऐसे ही बताया, ठीक है। सेम प्रोसीजर है आर्म होल की जो गोलाई देने का, 1.5 इंच का ही होना चाहिए। ज़्यादातर लोग 2 इंच का भी कर लेते हैं, लेकिन 2 इंच में क्या होता है, वहाँ पे झोल आता है, ऐसे मुड़ सा जाता है, वो मुड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा आप 1.5 इंच का ही बनाएं। और इसको जोड़ने का भी तरीका ये होता है कि जो आपका फिटिंग्स, मतलब जो फिटिंग होता है आपका, जैसे आपका ये फिटिंग है यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपकी फिटिंग जैसे 42 है, तो 42 का कितना होगा, 10.5 होगा, ठीक है ना। 10.5 होगा तो 10.5 का जहाँ पे आपका निशान आएगा, और ये प्लस 2 इंच मार्जिन का होता है, तो 10.5 से आपको ये आर्म होल की इधर पे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो गुलाई है मैंने आपको बताई 1.5 इंच की बनानी है। इसमें आपको तीरा नहीं छाटना है, क्योंकि अगर आप तीरा इसमें छाटते हैं, पता नहीं, मुझे मैंने 1-2 लोगों को देखा है कि वो तीरा यहाँ पे छाट देते हैं, लेकिन तीरा छाट देने के बाद ब्लाउज़ उतरने की शिकायत आती है। आप बस एक ये काम कर सकती हैं कि जो बाजू के साइड है वहाँ से छोड़ के गले के साइड पर थोड़ा सा क्रॉस सिलाई मारी है, तो गलती से भी अगर मान लो सिलने में कुछ थोड़ा इधर हुआ होगा, उधर उधर हुआ होगा, तो वो फिर भी ब्लाउज़ यहाँ से उतरेगा नहीं, कंधे से वो ब्लाउज़ उतरेगा नहीं। और जो हम लोग यहाँ पे टक्स देते हैं वो नीचे का, ये देखिए जो टक्स हम देते हैं वो 5 इंच का होता है, यहाँ से 5 इंच का और यहाँ से 5.5 इंच का। कुछ लोग 3.5 का भी लगा देते हैं, लेकिन 3.5 का लगाने के बाद फुग्गा फुग्गा सा हो जाता है, यहाँ पे फुल जाता है, वो फुलना नहीं चाहिए। तो जब भी टक्स लगाने का भी तरीका है, आधा इंच से कम करते 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 आपको एकदम यहाँ पे कम करना है। तो ऐसे ये 5.5 इंच का इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से कम, यहाँ से लेंथ जो इसकी 5.5 इंच की होगी, और जो यहाँ पे इस तरीके का चौड़ाई का माप लगाएंगे वो 5 इंच का। और सेम मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि जो कमर है उसका फिटिंग के समय ही हम लोग माप लगाएंगे। जब आप टक्स लगाती हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 इंच कम हो जाता है, तो ये अपने आप क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्रॉस निशान लगा के कपड़ा क्रॉस कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको ये दिखाया, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से बेस्ट तरीके से बताऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि जैसा मैंने आपको बताया है बॉट नेक का, कल मैं आपको एक ब्लाउज़ बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो मैंने आज आपको बताया डायग्राम में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक ब्लाउज़ सिला है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।